कैसे हो भाई लोग। मैं दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं वीडियो लाता रहता हूँ एजेंट के पास या एजेंट के खिलाफ या ऑफिस के बारे में जो बात करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जो नए लोग आना चाहते हैं उनके थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर सऊदी में अगर आप आने को सोच रहे हो, अगर आप इंडिया में 15,000 कमा रहे हो तो मुश्किल नहीं, आप वहीं कमाओ, वहीं रहो, वहीं खाओ। 15,000 से नीचे है तब सोचना सऊदी आने के लिए। दूसरा, लोग सोचते हैं सऊदी में, यहाँ से जो लोग सऊदी से जाते हैं वहाँ सिगरेट पीते हैं, पूरा बाइक लेते हैं, पूरा ये वो, शर्ट अच्छे, पैंट अच्छे है। लेकिन जो सऊदी में आता है, जो सऊदी को आकर जब उसको पता लगता है कि सऊदी का हालात, सऊदी की ज़िंदगी कैसे कटती है, फिर उससे पूछो। 5 साल यहाँ काम करते हैं और वहाँ जाके 3 महीना चमकाते हैं। आप बताओ, 5 साल काम करने वाला इंसान 3 महीने उसको सुखी मिलती है, बाकी 4 साल 8 महीना 9 महीना उसको झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं सऊदी में बहुत पैसा है। पैसा नहीं है। आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले अगर आप जाइए तो पैसा था, लेकिन आज के हालात इंडिया जैसा सऊदी का भी है। कोई आदमी अच्छा नहीं है, कोई मालिक अच्छा नहीं है। 90% लोग गलत जगह पे आ जाते हैं, काम कुछ बता के किसी और काम में आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। हर काम में मतलब ऐसा हो जाता है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं आइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच समझ के आइए। अगर आप कुछ पूंजी है, पगार है, तो वहीं कुछ करिए, वहीं कुछ रखिए। और ये जो एजेंट है ना, एजेंट, ये लोग 5-10 हज़ार के चक्कर में आपको भेज देते हैं। बाद में मुसीबत आपको होती है। भेजने की इनकी ताकत होती है सालों की, इसके बाद वापस बुलाने की इनकी गांड में ताकत नहीं होती, क्योंकि ये होते हैं मादरचोद एजेंट लोग। हर लोग को फंसाते हैं ये लोग। यहाँ का सऊदी नहीं, यहाँ का सऊदी सही बोलता है, वो सीधा बात करते हैं कि मुझे इस बंदे को इस काम में चाहिए। वो वीज़ा पे लिख भी देते हैं, लेकिन हम अनपढ़ लोग वीज़े को पढ़ नहीं पाते हैं कि हमारा कौन सा वीज़ा है, हम किस काम में जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। हम जल्दी में, ताव में, यानी जल्दी आने के चक्कर में हाँ हमें सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, बाद में इधर आ जाते हैं। बाद में हमें दिक्कत होती है, फिर हम सऊदी को बोलते हैं। सऊदी का कोई गलती नहीं होता इसमें। वो अपना काम वीज़े पर लिख कर देते हैं कि हमें तुम्हें इस काम में रखना है। ये जो काम करते हैं एजेंट, ये ऑफिस वाले करते हैं। सारा इन्हीं का खेल है। ये 5-10 हज़ार खातिर आदमी को फंसा देते हैं, बाद में आदमी रोता है, पछताता है, फिर दिक्कत होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप आओ। अगर आप 15,000 से नीचे कमाते हो तो आओ। आपके पास कोई हुनर है तो आओ। आप कोई टैलेंट जानते हो तो आओ। कोई काम सीखे तो। कोई काम नहीं जानते हो तो मत आओ। इंग्लिश पढ़े लिखे हो थोड़ा बहुत तो आओ, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो भी मत आओ। यहाँ बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि अपना ये देश नहीं है, ये विदेश है। तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, एक टाइम रोटी का या एक टाइम खाने का, न एक दिन रहने को देगा आपको, समझ लीजिए। तो सारा कुछ आपका मालिक के ऊपर होता है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। और लोग आजकल 90% जो एजेंट है, ये जो एजेंट है, ऑफिस वाले हैं, जो भी हो, ये 90% लोग को गलत काम पे डाल देते हैं, गलत जगह बता देते हैं। ये वहाँ क्लियर नहीं बताते हैं। बाद में जब आप आ जाते हो फिर आपको पता चलता है कि हमें गलत लगा दी है। और आप भी जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में ना आप अपना वीज़ा चेक करते हो कि हमारा वीज़ा कौन सा है, अमल मंजिली है, अमल सवा ख़ास है, या फिर अमल मंजिली है, या अमल आदि है। तो अमल आदि का काम मैं आपको बताता हूँ। अमल आदि का जिसका वीज़ा होता है, वो आदमी कोई भी काम कर सकता है, उसका इकामा होना चाहिए और अमल आदि का वीज़ा होना चाहिए। वो कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी, ऑफिस में, कंपनी में, मजरे में, बाहर में, अंदर में। लेकिन जो सवा ख़ास होता है वो सिर्फ घर में काम कर सकता है, बाहर नहीं। अगर बाहर करेगा तो उसको फ़ाइन आएगा या ग्राम आएगा, उसको या उसके मालिक को। जो अमल मंजिली का काम का वीज़ा का होता है, मैं आपको वीज़े के बारे में सब बता देता हूँ। अमल मंजिली का वीज़ा इस तरह या मजरे का होता है, बस ये 2 ही जगह काम कर सकता है, अमल मंजिली का। तीसरा जगह कहीं नहीं काम कर सकता। अगर वो कपिल को छोड़ के निकल जाता है तो फंस जाता है, फिर उसको काम जल्दी नहीं मिलता है, बहुत कम को मिलता है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। अमल आदि पहला नंबर,
जो बीजा होता है वो कहीं भी काम कर सकता है। आप नहीं पढ़े लिखे हो तो किसी से आप पढ़वा लो, उर्दू में होती है, अरबी में होती है, किसी पढ़े लिखे इंसान से उसको पढ़वा लो कि हमारा कौन सा बीजा है। अमल आदि है तो सही है। अमल मंजिल दूसरा, पहला अमल आदि, दूसरा आज़ाद बीजा होता है, जो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये दो बीजे वाले को कोई टेंशन नहीं है, अमल आदि और आज़ाद। आज़ाद बीजा होता है जैसे कोई कपिल दे दिया आपको बीजा, आप उसके नाम पर आके उससे बात करके आप अपना काम कर रहे हो, मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आपको कपिल बोलेगा ये मेरा माल है, ये मेरा बात आदमी है, ठीक है ना, छोड़ देगा। आज़ाद इसी को कहते हैं। आज़ाद और कोई अलग से पैदा नहीं होता। आज़ाद ये होता है कि हम किसी सऊदी से बात करके हम उससे वीज़ा ले लेते हैं, हम अपना बाहर काम करते हैं, बाकी हम उसको पैसे हर महीने जैसा हम उससे एग्रीमेंट करते हैं उसको हमको देना होता है जब तक। आज़ाद उसको कहते हैं। अमल आदि इसको कहते हैं कि आप, अमल आदि का बीजा होता है आप ऑफिस, कंपनी, मजरा, कोई भी जगह आप काम कर सकते हैं। ये दो बीजे पे, और ये दो बीजा और बता रहा हूँ, दो बीजा बता दिया। तीसरा बीजा अमल मंजिली। अमल मंजिली में आप कहीं नहीं काम कर सकते, बस दो जगह, इस्तरा या मजरा, ठीक है। सवखास, सवखास होता है ड्राइवर का। सवखास में आप सिर्फ ड्राइवरी कर सकते हो और कहीं काम नहीं कर सकते, और अगर करते हो पकड़ा जाते हो तो आपको फ़ाइन आएगा। तो ये चार बीजा होते हैं भाई, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बीजा नहीं होता है। एक अमल मंजिली जो आप कहीं काम कर सकते हो, दूसरा आज़ाद, उसमें भी आप कहीं भी काम कर सकते हो कपिल से बात करके, कपिल के हिसाब से, समझे। ये होता है आज़ाद, एक होता है अमल मंजिली। तीसरा होता है अमल आदि, अमल मंजिली। अमल आदि, अमल मंजिली फ़र्क है। अमल मंजिली का बता रहा हूँ। तीसरा अमल मंजिली जो कि आपको इस्तरा में और मजरा में कर सकते हो, ठीक है। चौथा होता है आपको सवाखास, यानी ड्राइवर, घर का काम। सवाखास में आप घर में भी काम कर सकते हो या घर का कोई भी काम करा सकता है आपसे, या घर का गाड़ी चलवा सकता है, या हाउस बॉय का भी काम करवा सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ। पहला बीजा अमल आदि, जो कहीं काम कर सकता है, घर, ड्राइवर, कुछ भी। आज़ाद, कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। तीसरा अमल मंजिली, जो सिर्फ मजरा और इस तरह ऊँट चराने में, बकरी चराने में या घर में, ये भी आ सकता है। चौथा सवाखास, ड्राइवर या घर का काम, कुछ भी। तो ये चार बीजे होते हैं। ये आप आइए अच्छे से चेक करिए। मैंने इस वीडियो में इतना बोल दिया है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। वीडियो लंबी होती है, फिर कोई जानकारी के साथ। जय हिंद।